देखो सुनो, बात खेती की है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जीवामृत प्राकृतिक खेती, उससे शायद ना समझ में आए। हम खेती को दूसरे हिसाब से समझाते हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी। हम सारे के सारे लोग परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, इस पर यकीन करते हैं, विश्वास है इस पर कि ये कोई परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, उसी की दुनिया है, उसी की माया है ना। लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं। लेकिन इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि वो नहीं है। देखा नहीं है, लेकिन इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि वो नहीं है, क्योंकि उसके बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो वो सब कुछ है, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। अब वो कहता है हम लोगों से, क्योंकि आपने सुना है, जो मैं सुना हूं उसके आधार पर हम एक चीज बताना, उसको समझने का प्रयास करना, कोई तर्क कुतर्क का विषय नहीं। हम सब लोगों ने सुना है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे अंतिम और सुंदर रचना है। ये बात मानते हैं कि नहीं कि हम लोग सबसे सुंदर हैं? अगर हम कहें कि तुमसे एक कुत्ता सुंदर है तो अभी आप तमाचा मार दोगे हमको, नहीं मार दोगे? जैसे कहते हैं ना, साले कुत्ते कहीं के, तो गाली सी लगती है ना कि साला आदमी को कुत्ता बता रहा है, गुस्सा आता है ना आपको। ये प्रमाण है कि आप मानते हो कि मैं श्रेष्ठ हूं सबसे, ये भी तय है कि आप श्रेष्ठ हो। तो परमात्मा ने आपको क्यों बनाया? जैसे उसकी माया तो थी बढ़िया सी सजी हुई, धरती था, नदी थे, नाले थे, पहाड़ थे, झरने थे, वनस्पतियां थे, सारे जीव जंतु थे। क्या जरूरत पड़ी कि वो मनुष्य को बनाया? कभी सोचना क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत ये पड़ी कि उसने कहा कि इस पृथ्वी में जो जीव जगत की माया, इसको निरंतर खूबसूरत बनाए रखने के लिए, मतलब इस धरती के बारे में कहा गया है कि इस मृत्यु लोक में बड़े बड़े देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सुना है कि नहीं सुना? यानी कि यहाँ बड़े बड़े देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और हमें तो जन्म मिल ही चुका, तो हम मटरगश्ती करते हैं, हमें जीवन की वैल्यू समझते ही नहीं है। तो सुनिए, खेती का सत्य क्या है। जैसे एक जमाना था जब कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। यानी कि ये पंक्ति बताती है कि आज के 100 साल पहले खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था। और क्यों था ये भी समझना। हम बहुत छोटे थे, 112 रुपया तोला का सोना हमने भी देखा है। 155 की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी में पढ़ता था। 112 रुपया तोला का सोना हमने भी सुना है, ठीक है ना। तो किसान के घर में, जैसे हम भी गांव के, अब 20 बीघा यानी कि 12 एकड़ जमीन है, हमारे यहाँ पक्का बीघा है थोड़ा। 12 एकड़ जमीन में गेहूं तो होता ही नहीं था, ज्यादातर बिजरा होता था। तो बिजरा का रेट है 128 रुपया क्विंटल। आदमी ने 10 कुंटल बिजरा बोझ करके 5 तोला सोना ले आया, तो खेती उत्तम थी। क्यों? 10 कुंटल बिजरा बेच करके 5 तोला सोना, बाप रे बाप। और अब 70,000 रुपए तोला सोना है, 35 कुंटल गेहूं बेचोगे तब 1 तोला आएगा, ठीक है ना। यानी कि किसान की जो चीज थी वो सस्ती हुई है, और बाजार में जो मिलने वाली चीजें थी वो महंगी हुई हैं। अब देखना, मैं ये कहता हूं किसानों से
कि आप ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में क्यों पड़े हो, क्योंकि बाजार में एक अर्थशास्त्र का नियम है मांग और पूर्ति का, कि अगर बाजार में चीजें ज्यादा होंगी तो तुम्हारा दाम घट जाएगा। लेकिन देश का किसान यूरिया डाल के, डीएपी डाल के, पेस्टिसाइड डाल के, धरती को लूट के, धरती के नीचे का पानी लूट करके और 100 कुंटल पिसिया पैदा करना चाहता है। अब देश को गेहूं की जरूरत है 70 मिलियन टन, गेहूं हो गया 112 मिलियन टन। फिर किसान कहता साहब रेट और बढ़ाओ। तो मैं क्या कहता हूं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं उत्पादन घटाओ। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, उसको जरा समझना, कि किसान ये कसम खाए क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं इस धरती में रहता हूं, इस धरती का मैं माली हूं, इस बगिया का माली हूं। परमात्मा ने कहा है कि हे पुत्र देख, ये दुनिया तेरे हवाले, अब तो इसको संभाल। तो मेरा धर्म ये है कि ये धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये परमात्मा की ये भी रचनाएं हैं। तो मैं धरती की उर्वरता को खराब करने की कोशिश नहीं करूंगा। पैदावार घटती हो तो घट जाए, जमीन के नीचे का पानी नहीं लूटूंगा, पैदावार कम होती है तो हो जाए। जंगल को नहीं काटूंगा, चिड़िया को नहीं मारूंगा, तितली को नहीं मारूंगा, इल्ली को नहीं मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, यही परमात्मा ने कहा है। अगर हम परमात्मा की किसी व्यवस्था को मारते हैं, जैसे आपने कहा पोर्ट बोरर लगा साहब, वैज्ञानिकों ने कहा इसको तो मारना ही पड़ेगा, नहीं 20% तो पोर्ट बोरर ही खा जाएगा। तो आप दवा लेके पहुंच गए खेत, किसको मार रहे हैं? पोर्ट बोरर को। कभी मार रहे हैं माऊ को, कभी मार रहे हैं इल्ली को, कभी मार रहे हैं इसको। और मैं बता दूं, ये संपूर्ण दुनिया मिलकर के रोज मच्छर को मारती है, मच्छर को नहीं मार पाई। तुम्हारी औकात क्या इल्ली को मारोगे, तुम्हारी औकात क्या माऊ को मारोगे? ये तो तजुर्बा तुम्हारे सामने है। तुम रोजाना ऑल आउट जलाते हो, मच्छर साला नहीं मारता। और लेकिन अब आगे देखना क्या होता है। आप इल्ली को मारते रहे, इल्ली आज भी है, तितली मर गई। आप माऊ को मारते रहे, माऊ आज भी है, मधुमक्खी मर गई। आप दीमक को मारते रहे, व्हाइट ग्रब को मारते रहे, व्हाइट ग्रब आज भी है, दीमक आज भी है, केचुआ मर गया, चिड़िया मर गई, मेंढक मर गई, और मरने की कगार पर हम भी। कोई जिंदा है क्या? मैं पूछूं, कोई जिंदा है क्या? जिंदा लाश हैं हम लोग, जिंदा कोई नहीं यहाँ पर भाई साहब, जिंदा लाश की समान है। तो एक सूत्र बता रहा हूं आपको, प्राकृतिक खेती का नियम है। जैसे निरे लोग प्राकृतिक खेती में आपको बरगलाएंगे, प्राकृतिक खेती का एक ही नियम है कि परमात्मा ने जो मुझको निर्देश दिया है उसके निर्देश के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। यही प्राकृतिक खेती। हमें धरती को नहीं लूटना, हमें धरती से पूछना, हे माँ तेरी सामर्थ्य क्या है, मैं क्या बोऊं? तो माँ कहते हैं कि देख बेटा, गेहूं बो करके तो तू देख ही रहा है, 1 एकड़ में 10 कुंटल से ज़्यादा मैं दे नहीं पाती हूँ, तू 25 कुंटल वाला बीजा लाता है, लेकिन मेरी सामर्थ्य केवल बेटा 10 कुंटल देने की है। और इस चक्कर में तू गेहूँ पिसिया पैदा करने के चक्कर में 8 बार पानी लगाता है, मेरे नीचे का पानी भी निकाल लेता है। बेटा एक काम कर, तू जवाब बो दे तो 3 पानी में हो जाएगा, और जवा भी 8 कुंटल 9 कुंटल 10 कुंटल हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा भी बच जाएगा। मां बताती है, आप मां से पूछो तो एक बार, ठीक है ना। अब ये धरती मां है कौन, इसको जानते हो क्या? मां, ये छोटा शब्द नहीं है मित्र। धरती मां, मां क्यों कहते हैं? धरती तो शिव है, धरती कौन है? शिव है। फिर मां क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती अकेली नहीं है, इस धरती के साथ पार्वती है। शिव पार्वती साथ साथ रहते, और जहां पार्वती का मतलब होता वनस्पतियां, हरे भरे जंगल। जहां लोगों ने शिव के साथ प्रकृति को रहने दिया, आसाम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, छतरपुर में, पन्ना में, सागर में, दमोह में, वहां 1200 मिलीमीटर पानी होता है। और हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो 50 डिग्री चला गया,
जंगलों का टेम्परेचर आज भी 45 डिग्री है। ऐसे भी समझो कि अभी भविष्यवाणी हुई कि जंगल कट जाएंगे, फिर सब लोग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर सब लोग मर जाएंगे। तो हम लोगों ने मरने का खुद प्रयास किया ना, अपने खुद ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पेड़ काट काट के। तो धरती मेरी माँ है, और माँ इसलिए है क्योंकि ये शिव है और वनस्पतियां पार्वती हैं। और पानी जब बरसता है, पानी कौन बरसाता है? ब्रह्मा जी। वायुमंडल में कहते हैं ना, कमंडल है ब्रह्मा जी का, तो कमंडल से पानी छोड़ेंगे अभी जून के आखिरी में। कौन? ब्रह्मा जी। और पानी ले कहाँ से गए थे? विष्णु भगवान समुद्र से। विष्णु भगवान से पानी मांगा ब्रह्मा जी में और अपने कमंडल में भर लिया। और जब पार्वती को प्यास लगती, वनस्पतियों को, तो वो बरसते हैं। ये पांचों देवताओं का, धरती का, पानी का, हवा का, आकाश का, अग्नि का, सूर्य देवता की मदद से ही तो पानी ऊपर जाता है। इतना सा संसार है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा, अग्नि, ना से नीर, यही तो है भगवान। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने भगवान के ऐसे ऐसे काल्पनिक चित्र आपके सामने परोस दिए कि हम लोग ओरिजिनल भगवान को भूल गए। और फिर खेती में हमको तकलीफें हुई। जब तक हमारे पिताजी, बाबा जी ऐसा समझदार थे, तब तक खेती में कोई तकलीफ नहीं थी। अब तकलीफें पैदा हो गई। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है? धरती को नहीं लूटना, उर्वरता कैसे बनाए रखें। बरसात का पानी जब ब्रह्मा जी ने डाला है कमंडल से, तो पानी रोक लें, खेत की मेड़ पर पार्वती की स्थापना कर दें। और जैसे मेड़ बनी और पेड़ लगे, तो ये जीवामृत कहाँ से आ रहा था? जंगल से। तो जंगल तो मेरे खेत पे। और जब तक जंगल नहीं लगेगा, डालते रहना जीवामृत हर साल। कब तक डालोगे? जैसे साल से यूरिया डालते रहे, ये डालते रहना। एक नाव पेंच और लग गया पीछे साला। मैं क्या कहता हूँ, समझदारी आ गई, खेत की मेड़ बन गई, वर्षा का पानी रुक गया, खेत की मेड़ पर पेड़ लग गए, तो 5-6 साल के बाद जब पेड़ बड़े बड़े हो गए, तो ये जीवामृत की कहानी आपके जीवन से अलग हो जाएगी। आप पेड़ों के नीचे माइक्रोब जिंदा रहेंगे, बैक्टीरिया। बस डालने की जरूरत नहीं, ना बनाना, ना गुड़, ना गोबर, ना आटा, ना चीनी, कोई झंझट नहीं। तो खेती, प्रकृति कहती है, हे पुत्र आप मनुष्य बन के रहो, बकाया मेरी पूरी सामर्थ्य है, तुमको खिला लूंगी, पाल लूंगी, तुमको कुछ नहीं करना। केवल एक ही काम ना करना कि खुराफात ना करना। अगर कुछ ना कर पाना तो मत करना, लेकिन खुराफात बिल्कुल मत करना। हम वचन देते हैं, ये धरती माँ ने कहा है, हम वचन देते हैं। हम सबको पालते नहीं क्या? चिड़िया को, चूहे को, बिल्ली को, कबूतर को, हिरन को, खरगोश को, कौन? तुम खेती करते हो क्या उसके लिए? ये माँ खुद खेती करती है उनके लिए। अब आपके लिए भी किसी जमाने में करती थी। अब तो हम लालच के चक्कर में नेक ज़्यादा मिल जाए, नेक ज़्यादा मिल जाए, जा चक्कर में जो बर्बाद हो गो। ठीक है ना? तो खेती क्या है? खेती धर्म है। सुनना बात को, खेती जो कायदे से नहीं करेगा, वो धार्मिक अनुष्ठान चाहे जितने कर ले, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो इस धरती माता की उर्वरता को नहीं बढ़ाएगा, वो शंकर जी में लाख दूध चढ़ा ले, उसको कोई लाभ। अभी जाएंगे हमने। जो पेड़ नहीं लगाएगा, 9 दुर्गा में 9 दिन दुर्गा की उपासना करेगा, उसको कोई लाभ। तो परमात्मा ने कहा है कि प्रतीक भी करो और कुछ साकार पूजा भी करो। साकार से तुम्हारी रोजी रोटी चलनी है, प्रतीक पूजा से तो रोटी रोटी चलनी नहीं है। ठीक है ना? तो अब आप जितने लोग लाए हो कंटेनर, उधर से चलो हम भरवा देते हैं। और जितने लोगों ने हमारा नंबर नोट किया है, अभी हमको व्हाट्सअप करेंगे कि मेरा नाम अर्जुन है, नया खेड़ा से हूँ, कहाँ से हूँ, झांसी। तब मैं अपने नंबर में सेव करूँगा, तब आपको एक ग्रुप में जोड़ दूँगा। अब उस ग्रुप में रहना अगर किसी को हो, तो बस इज्जत के साथ रहे। प्राकृतिक खेती के संबंध में खूब वार्ता करो, खूब फ़ोन करो, कुछ दिक्कत नहीं है ना। और मोदी की, अखिलेश की और इंदिरा गांधी की तारीफ और गणेश का चित्र और भगवान का चित्र कुछ मत करना, बंद कर दे बेटा।